have been made available on the official NCERT website, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान से देखो, the new test book for grade 10 and 11 will introduce from the academic session 27-28 onwards. Accordingly, the existing test book for grade 10 and 11 दोस्तों, क्या आप क्लास 10th में आ चुके हो और नई NCERT बुक खरीदने का सोच रहे हो तो रुक जाइए, बिकॉज NCERT ने बहुत बड़ा चेंजेस किए हैं हमारे सिलेबस और पैटर्न्स में, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद ही आपको समझ में आएगा कि आपको बुक्स लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और अगर लेनी चाहिए तो कहां से लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि आखिर ये सर्कुलर है क्या। जो ये सर्कुलर आई है, जो नई एडवाइजरी आई है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपको NCERT पे जाना है, NCERT की वेबसाइट पे जाना है, सर्च आउट करना है। उसके बाद आप इसको स्लाइड करेंगे। स्लाइड करने के बाद पहले हम इसको थोड़ा इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए बेटर रहे। ओके, अब आप देखो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे सूचना में, और यहाँ देखो लिखा है NCERT एडवाइजरी ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेस्ट। अब इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो एक बार, एक सेकंड का टाइम ले लेते हैं। चलिए देखो, सबसे पहली चीज आप यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है कि 17 मार्च से पहले तो ये है 17 मार्च 2026 को ये एडवाइजरी जारी हुई है, ये दिया गया है। इसका क्या बोला गया है, एज ए फॉलो अप टू द नेशनल एजुकेशन NEP 2020 जो द न्यू NCERT टेक्स्ट बुक ग्रेड 1 to 8 हैव बीन डेवलप्ड एंड अवेलेबल इन द बोथ प्रिंट एंड डिजिटल, ठीक है। आपको 1 to 8 का ये सब मिलने वाला है। हमारे लिए जो काम का है उसको हम देखते हैं एक बार। नीचे देखो, यहाँ पे अगर आप और आगे स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ क्या लिखा गया है, द ड्राफ्ट सिलेबस फॉर क्लास 9 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ NFC SE 23 have been made available on the official NCERT website, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान से देखो, the new test book for grade 10 and 11 will introduce from the academic session 27-28 onwards. Accordingly, the existing test book for grade 10 and 11 across subjects area shall continue to use during the academic session 26-27. इसका मतलब सिंपल सा है और क्लियर है कि क्लास 10 की अगर हम बात करने वाले हैं तो क्लास 10 में कोई भी चेंजेस नहीं है। अपने NCERT के अंदर भी कोई भी चेंजेस इन्होंने किया नहीं है। इनका ये कहना है कि 26-27 में जो बुक हमें वही बुक यूज करना है जो हमने 25-26 में यूज किया था। बोलो, बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम चीजें को देखते हैं, अपने स्लाइड पे आते हैं। फाइन, देखिए तो अब यहाँ पे सबसे पहली चीज ऑफिशियल एडवाइजरी जो क्लियर हुआ उसके से हमें क्या क्या पता चला। हमें ये पता चल रहा है बेटा कि क्लास 9 में अगर हो तो आपने क्या करना है, आपकी बुक बदल गई है और बुक में आपको नई बुक खरीदनी पड़ेगी। यू हैव टू बाय द न्यू बुक। लेकिन अगर क्लास 10th में हुआ तो आपको कोई भी बुक खरीदनी नहीं है, कोई भी नई बुक आपको नहीं लेनी है। यू कैन बाय द ओल्ड वन। आप अपने सीनियर से, अपने बड़े भाई बहन जिससे भी लेना चाहो उससे बुक्स ले सकते हो, पुरानी बुक, और अपना काम चला सकते हो। सिमिलरली अगर आप 11th में हो तो भी आपको कोई बुक चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो लास्ट ईयर में बुक थी, जो पहले साल बुक्स थी, जो क्या बोलते हैं इनको, कोई भी रेफरेंस बुक थी, वो सब आप यूज कर सकते हो। तो सीनियर्स की, बच्चों की बुक्स ले लेनी है, वो हमेशा वैलिड है। लेकिन एक मिनट और रुक जाइए। अगर आप जा रहे हो तो वेट करो, क्योंकि अभी बहुत बड़ी चीज आने वाली है। दैट इज, अब इन्होंने क्या किया है, CBSE ने जो लेवल है हमारे एग्जाम्स का उसको चेंज कर दिया है। अभी तक जो एग्जाम का लेवल था, लास्ट ईयर भी बहुत बदलाव होते, लेकिन इस साल और ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं। सबसे पहली चीज हमें क्या क्या ध्यान रखना है बेटा, अभी जो पेपर ऑफ लेवल है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ चुके हैं। 50% वेटेज से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा, टफ हो जाएगा। दूसरा क्या है बेटा, जो बच्चे रट्टा मार वाले बच्चे हैं, जो बच्चे ना क्या बोलते हैं 9th में रट्टा मार के काम चला लिए हैं, उनसे पढ़ाई होगी नहीं। 10th में आपको कंसेप्ट को क्लियर करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो काम बनने वाला नहीं है। उसके बाद बेटा दूसरी है एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग। और आपको अभी क्या करना है, आपको स्किल सोचना है कि भाई अगर कोई चीज है तो कैसे कैसे यूज हो सकता है। इन बारे में अगर आप सोचोगे तब आपका काम बनने वाला है। अभी नई एक स्टेज का ना तो क्वेश्चन इज, बहुत सारी हमने प्रॉब्लम देखी, अभी सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहला तो क्या है, आप NCERT खरीद लो अपने सीनियर से और स्टार्ट रीडिंग धीरे शुरू कर दो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप रात दिन पढ़ो, लेकिन आप स्टार्ट कर दो, थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, लाइन बाय लाइन एक बार देखना शुरू कर दो, समझना शुरू कर दो। फिर उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लान योर डे। अब आप धीरे धीरे, अभी तक आप 9th में चलता था, लेकिन अभी 10th से आपको अपना डे प्लान करना है। लाइक आप कल क्या करने वाले हो उसको आज बैठ के थोड़ा सा टाइम देना है, सब काम बन जाएगा। उसके बाद मेक अ हैबिट ऑफ टू प्रिपेयर अ सेल्फ नोट्स। दुनिया का सबसे बेस्ट नोट्स है सेल्फ नोट्स।
तो आप खुद से टॉपिक को पढ़ें और खुद से अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में जो भी आपको समझ में आता हो, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मराठी, तेलुगु, जिस भाषा में समझ में आता हो वो लैंग्वेज आप लिखिए, ट्राई करिए। और फिर सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट। नाउ आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी स्ट्रेटजी होगी मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वैसे भी अभी थोड़े ही दिन में एक नई सर्कुलर आने वाली है सीबीएसई की, तो आप फॉलो करके रखेंगे तो आप सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर बुक्स जल्दी जल्दी आप ले लीजिए अपने ओल्ड वन दोस्तों से और पढ़ाई जम के करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल